आदम को स्वर्ग का राजा कहता है और हड्डी का ढांचा लिए इधर उधर फिरता रहता है महाराज। अब तो बालक पीड़ा में है। मेरे जैसा शिव भक्त ना कभी हुआ है ना होगा। माता पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी ना कर सकूं तो व्यर्थ है ऐसा जीवन। यदि यदि इस जन्म में अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण ना कर सकूं, उनकी सेवा ना कर सकूं, उनकी वृद्धा में उनकी लाठी न बन सकूं, व्यर्थ है ऐसा जीवन। पिताश्री, मैं श्रवण कुमार, मैं कराऊंगा आपको तीर्थ के दर्शन। सुना माते आपने? मैं कराऊंगा आपको तीर्थ के दर्शन। धन्य है, धन्य है प्रभु जो हमें श्रवण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। हाँ, धन्य है, धन्य है। लोगों को जैसा कि देखा कि रामलीला चल रही है तो आप लोगों को मज़ा ही आ रहा होगा, तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और पूरी रामलीला को देखिए। तो चलिए, अब हमारा नया एक्ट तैयार हो गया है, तो चलिए अब देखते हैं न्यू एक्ट हमारा। जलाशय पे जल पी रहा है परंतु दिख नहीं रहा, तो क्या हुआ? हम भी कलाओं में सर्वोत्तम हैं, अभी शब्द भेदी बाण से उसके प्राण हरते हैं। हे ईश्वर, यह तो किसी मनुष्य के कराने की आवाज है। यह क्या घोर अनर्थ हो गया? हे पुत्र, तुम कौन हो? हे प्रभु, हे ईश्वर, यह क्या घोर अनर्थ हो गया हमसे। हे प्रभु क्षमा, क्षमा प्रभु क्षमा। यह पाप क्षमा योग्य नहीं, परंतु हम विवश हैं, हमें क्षमा करे प्रभु। जिस रघुकुल के राजा अपनी प्रजा के प्राण हरता हुए, वही मैं उनका दोषी हुआ। कौन हो पुत्र तुम? कौन हो? हे राजन, मैं हूं वह भागा श्रवण कुमार। मैं ही हूं अभागा श्रवण कुमार। मैं अपने पिता की इच्छा पूर्ण न कर सका। मुझे क्षमा करो श्रवण, मुझे क्षमा करो। अपने अहंकार में तुम्हें मृग जान मैं तुम्हारे प्राण हर बैठा। मुझे क्षमा करो, परंतु तुम इस कठोर वन में क्या कर रहे थे श्रवण? मुझसे कहो। मैं अपने माता पिता की अंतिम इच्छा जो कि तीर्थाटन की थी, उन्हें तीर्थ के दर्शन कराने के लिए इस वन से जा रहा था राजन। परंतु मेरी माता, मेरे पिता की इच्छा तो अधूरी रह गई। वे प्यास से व्याकुल, उनका तो कंठ भी सूख रहा होगा। वे तो नेत्रहीन है, देख भी नहीं सकते, लाचार है, चल भी नहीं सकते। हे श्रवण कुमार, तुम धन्य हो, तुम महान हो, जो अंतिम क्षणों में भी अपने माता पिता के बारे में सोचते हो। हम तुम्हारे प्राण तो नहीं लौटा सकते,
परंतु तुम्हारी इस अंतिम इच्छा को, जो अंतिम क्षणों में भी अपने माता पिता को पुकारती है, तुम्हारी यह अंतिम इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। राजन, अब मेरी अंतिम इच्छा बस एक ही है। कहो। मेरे माता पिता इस वन के मध्य में एक वृक्ष की छांव में बैठे हैं। उनका कंठ पानी की प्यास को इंतजार कर रहा है। बस अब तुम मेरा यह कार्य तो पूर्ण करोगे राजन। हाँ श्रवण कुमार, मैं तुम्हारा ये कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। शीघ्र जाओ, मुझे क्षमा करो, शीघ्र जाओ और मेरे माता और पिता की प्यास बुझाओ। नहीं, हे ईश्वर, हे प्रभु, यह क्या अनर्थ हो गया, यह क्या अनर्थ हो गया हमारे इन हाथों से। जो धनुर्विद्या हमने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने गुरुजन से ली, उसी से आज हमने एक निर्दोष प्राणी के प्राण हर लिए। क्या करे प्रभु, क्या करे। अब बस यही कर सकते हैं कि पश्चाताप करें और अंतिम इच्छा श्रवण की पूरी करें। हम अभी जल लेकर जाते हैं। सुनो देवी, स्वामी, काफी विलंब हो गया। मैं प्रतीक्षा करते करते मेरा कंठ अब सूख चुका है। श्रवण अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे चिंता होती है, अब तक श्रवण लौटा क्यों नहीं? हाँ, मुझे चिंता होती है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं आपके लिए शीतल जल लाया हूँ। ये श्रवण तो नहीं, किंतु आप कौन हैं? कौन है जो मेरे लिए जल लेकर आए हैं? आप कौन हैं? क्या कहूँ, मैं ही हूँ वह पापी, मैं ही हूँ द्रोही, मैं ही हूँ वह राजा जिसने अहंकार में आपके पुत्र के प्राण हर लिए। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। ये क्या कह रहे हो? क्या तो यह सत्य है? क्या तो यह सत्य है? हे नाथ, चाहते तो हम भी यही हैं कि श्रवण कुमार जैसे पुत्र के प्राण यमलोक से स्वयं यमराज से छीन कर ले आए, परंतु विवश है, हमें क्षमा करे। हे मूर्ख, ये क्या कह रहा है तू? हमारे निर्दोषता का एकमात्र सहारा, हमारी एकमात्र लाठी कह रहा है कि वो मृत हो गया है। हमारा एकमात्र सहारा तूने छीन लिया। क्या हुआ उसे? ये कैसा वार्तालाप है? क्या कह रहा है मूर्ख? हे नाथ, मैं अयोध्यापति दशरथ हूँ। अहंकार में आके क्रीड़ा पर निकला और आपके पुत्र को मृग जान अपने बाण से मार बैठा। परंतु धन्य है आपका वह पुत्र श्रवण, जिसने मरते समय भी सिर्फ एक ही बात कही। उनके मन में, उनके हृदय में भगवान नहीं, उनके माता पिता वास करते हैं। उनके माता पिता ही उनके धन्य धान्य ऐश्वर्य सुख संपत्ति सब उनके माता पिता ही है। धन्य है वे लोग जिन्हें श्रवण कुमार जैसा पुत्र मिला। उन्होंने कहा मैं आपको यह जल अर्पण कर दूं, यही उनकी अंतिम इच्छा थी। नहीं देवी नहीं, ये कदापि क्षमा के पात्र नहीं है। मेरे
प्लीज माता, तू हट जा यहाँ से, दुष्ट। हे माता, घृणा है हमें स्वयं से, परंतु आपके पुत्र के कहे अनुसार यह जल लेकर आया हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें, कृपया इसे ग्रहण करें ताकि हम पश्चाताप कर सके। हे मूर्ख, तूने हमने अर्धहीन व्रतों का अंतिम सहारा हमसे छीना है। तेरे हाथ से जल पीने से अच्छा है कि मुझे मृत्यु। स्वामी, हे प्रभु, स्वामी, स्वामी। राजन जल देता है, ला दे जल। परंतु तू क्या जल देगा? जीवन और मरण में जल तो सिर्फ बेटा देता है। मैं एक माँ आज तुझे अपने पुत्र विलोक में ये श्राप देती हूँ, जिस अवस्था में आज मेरे स्वामी और मेरे पुत्र ने अपने प्राण त्यागे, उसी तरह तू भी अपने पुत्र विलोक में अपने प्राण त्यागेगा। नहीं, मुझे क्षमा करे देवी, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हे विष्णु भगवान, यह क्या हो गया हमसे? हमें क्षमा करे, हमें क्षमा करे। श्रवण, तुम धन्य हो, तुम महान हो श्रवण, तुम महान हो। तुम्हारे जैसा पुत्र इस सृष्टि में जिसके भाग्य में है, सृष्टि में उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। जिसके पास तुम जैसा पुत्र हो, उसके पास इस संसार के सभी रत्न हैं, सभी रत्न हैं। लंकेश, लंकापति रावण नाम है मेरा। आज यह शिव भक्त अपनी लंका में अपने आराध्य शिव को साथ ही लेकर जाएगा और अपने शिव को पुष्प नहीं, रक्त का अभिषेक करेगा। जिस प्रकार मैंने अपने शीशों को भगवान शिव पर अर्पित कर दशानन नाम पाया है, उसी प्रकार आज अपने आराध्य को लेने आया हूं। कैलाशवासी मेरे आराध्य सर्वप्रथम लंकेश का प्रणाम स्वीकार करें। आपके इस कैलाश को, जो कि भव्य है, अलौकिक है, इस सृष्टि में सबसे सुंदर, सबसे पवित्र है। यहां तक कि स्वर्ग विजय किया मैंने, पर रहा नहीं उसमें, क्योंकि भाता नहीं रावण को। रावण तो केवल जीतता है अपने पराक्रम से, बल से, शक्ति से और भक्ति से। ये कैलाश है, मेरे आराध्य का वास है। इसे आज अपनी इस महाबली भुजा से, एकमात्र भुजा से उठाकर लंकेश ले जाएगा अपनी स्वर्ण नगरी लंका में।
मेरे आराध्य, आपके बालक का प्रणाम हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई समस्त कैलाश को हिला रहा हो। देवी, ये हमारे प्रिय भक्त रावण की गर्जना है। हाँ, यह कैसा भक्त है प्रभु जो आपके निवास को ही उखाड़ने में तुला है? देवी, देखिए आप हमारे प्रिय भक्त रावण की लीला। आपकी लीला और आपके भक्तों की माया आप जाने ना। जी देवी। क्षमा क्षमा देवादिदेव, क्षमा प्रभु, आपका बालक पीड़ा में है। क्षमा क्षमा प्रभु। धन्य हुआ रावण, अपने आराध्य के दर्शन मात्र से प्रणाम स्वीकार करे प्रभु दशानंद का। कल्याण हो रावण, बड़े विचलित नजर आते हो। हे महादेव, मेरी लंका में सब कुछ है, धन धान स्वर्ण मुद्राएं है नहीं, बहती हैं जल के समान। परंतु कमी है तो केवल और केवल मेरे आराध्य शिव की प्रभु। मेरी इस संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है मेरी कि मेरे देवाति देव इस स्वर्ग से भी ऊपर कैलाश में रहने वाले मेरे आराध्य मेरे साथ मेरी लंका में विराजे। इस लंकेश की, आपके बालक की, आपके परम भक्त की बस यही अंतिम इच्छा है प्रभु। रावण, कैलाश का लंका में स्थापित होना असंभव है रावण। कुछ और वर मांगो रावण। और वर देवाति देव, क्या मांगू? इस लंकेश पर ऐसा कुछ नहीं जो ना हो। मैं वो लंकेश हूं जिसके अधीन स्वर्ग, धरती, पाताल है, जिसके भय से इंद्र वह इंद्र जो स्वयं को स्वर्ग का राजा कहता है, बड़े हाथी पर सवार, हड्डी का ढांचा लिए इधर उधर फिरता रहता है महाराज। वह इंद्र भी मेरे भय से, लंकेश के भय से देवताओं की झोलियां खटखटाता फिरता है प्रभु। आपका पुत्र, आपका भक्त हूं मैं, सब कुछ है मेरे पास, और आप मेरी इस भक्ति के वरदान पर आप मुझे मना करते हैं। तो चलो, आप नहीं जाना चाहते तो अमर तत्व ही दे दीजिए, अमर का वरदान दीजिए प्रभु, अमृत का वरदान दीजिए इस लंकेश को। अमृतों का वरदान असंभव है रावण। जो इस लोक में जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित ही है रावण।
मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ रावण। इसलिए मैं तुम्हें वरदान स्वरूप एक भेंट करना चाहता हूँ, चंद्रखड़ास, जो तुम्हारी जन्मों जन्मांतर तक रक्षा करेगी रावण। प्रभु, धन्य हुआ रावण, धन्य हुआ रावण। यह चंद्रखड़ास लंकेश की भुजाओं में चंद्र खड़ग धन्य हुआ प्रभु। कल्याण हो रावण। लंकापति रावण, दशानंद रावण, आपके इस वरदान से आपका आभार व्यक्त करता है प्रभु, और घोषणा भी करता है। समझ जाओ, अब लंकेश की इस पृथ्वी में हवन कुंड ना दिखेंगे, दिखेगा तो केवल और केवल लंकेश, क्योंकि लंकेश हम लंकेश हम परम भक्त शिव भक्त दशानंद रावण है हम। इस संसार में मुझसे बढ़कर, मुझसे शक्तिशाली पराक्रमी ना कोई है ना कोई होगा, और मेरे जैसा शिव भक्त ना कभी हुआ है ना होगा। बहुत चिंतित व व्याकुल नजर आते हैं राजन, कहिए क्या व्यथा है? सत्य कहा गुरुवर। प्रणाम गुरुवर, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, मेरी व्यथा को भली भांति जान गए। राजन, मनुष्य के जीवन काल में अनेक समस्याएं, अनेक कष्ट आते हैं, परंतु एक सच्चा राजन वही होता है जो इन समस्याओं से हारता नहीं। आप हमें अपना कुल गुरु मानते हैं, अपने हृदय की व्यथा हमसे निसंदेह कहिए। गुरुवर, आपसे तो कुछ छुपा नहीं, किंतु कर चुका हूं विवाह 3, फल अब तक मिला नहीं। इस राजपाट के सिंहासन में एक ही अभिलाषा है। जिस कुल में राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया, उस कुल को मेरे बाद कौन चलाएगा गुरुवर, कौन चलाएगा? इस कुल में मेरे पितरों को जल देने वाला कौन होगा गुरुवर? कौन होगा मेरे बाद गुरुवर? कौन होगा, कौन होगा गुरुवर? उठो, आपकी समस्या अत्यंत गंभीर है, परंतु ईश्वर की सृष्टि में हर समस्या का एक निवारण अवश्य होता है। आप व्यर्थ ही चिंतित व व्याकुल होते हैं। ईश्वर की रचित सृष्टि में काल चक्र की इच्छा के विपरीत और समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। इस सृष्टि में अगर वायु के चलने से एक पत्ता निमित्त मात्र भी हिलता है तो वह भी ईश्वर की ही कृपा है राजन। और रघुकुल जहां राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, आपके पूर्वजों के पुण्य, उनके प्रताप इतने क्षीण नहीं कि रघुकुल को एक वंशज ना मिल सके, एक कुल दीपक ना हो सके रोशन इस अयोध्या नगरी में। इसलिए आपकी चिंता
व्यर्थ है। हमने आपके ग्रह काल योग नक्षत्र सब देखे, सब पढ़े और सभी को विचारा भी। आपके ग्रह योग बताते हैं कि आपके पुत्र रत्न इतने प्रतापी होंगे राजन, इतने प्रतापी होंगे कि स्वर्ग लोक में बैठे आपके देवता पितृ भी उनके प्रताप को देख गर्वित होंगे। उनके शौर्य, उनके पराक्रम की तुलना चारों युग में अतुल्य होगी। इसलिए आप इस चिंता को त्याग दे राजन, इस चिंता को त्याग दे। कहा गया है शास्त्रों में, वेदों में कि चिंता और चिता में अंतर नहीं है, मात्र एक बिंदु ही है जो चिता और चिंता का भेद बताती है। आपको इतना समय हो गया है अयोध्या नगरी की रक्षा करते हुए। ऐसे में जब एक राजन व्याकुल होता है तब शत्रु की आंखें उसके राज्य पे चील कौए गिद्धों की तरह ही मंडराती हैं। और आपकी चिंता का कारण, आपकी चिंता का कारण तो राजन व्यर्थ ही है, क्योंकि आप वह चाहते हैं जो नियति ने आपके लिए लिखा है। आपके पुत्र ऐसे होंगे कि आपके नाम से पहले, रघुकुल के नाम से पहले उनका नाम लिया जाएगा। उनका प्रताप ऐसा होगा मानो स्वयं विष्णु भगवान अवतरित हो धरती अयोध्या नगरी में पधार चुके हैं। इसलिए आप अपनी चिंता को त्याग दे राजन, आप अपनी चिंता को त्याग दे। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ ही है। धन्य हुआ गुरुवर, मैं धन्य हुआ। आपसे संवाद कर, आपका आशीर्वाद पाकर मैं अपनी चिंता से मुक्त हुआ गुरुवर, मैं चिंता से मुक्त हुआ। प्रणाम गुरुवर। और सुनो राजन, सृष्टि ने रचा है कि हर कार्य को करने के लिए एक निमित्त अवश्य होता है। जिस प्रकार शरीर के अंग का हर एक कार्य अलग होता है, परंतु अंगों में सब प्रिय सर्वोत्तम इन सब का संचालन करने हेतु आत्मा को ही निर्देश देना होता है। उसी प्रकार आपको भी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ तो कष्ट उठाना ही होगा। आपकी समस्या का निदान है राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ। अब आपको केवल पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना है। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। किंतु गुरुवर, ये श्रृंगी ऋषि, मुझे उनके दर्शन कहाँ होंगे और क्या मैं उनसे भेंट कर सकता हूँ? ये सब संभव हो पाएगा ऋषिवर? इतने समय से कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत चिंतित हूँ। हमारी अयोध्या नगरी, समस्त अयोध्यावासी यही चाहते हैं कि मेरे बाद इस अयोध्या नगरी को अगला राजा कौन मिलेगा गुरुवर? पिछले 15 वर्षों से मैं इसी चिंता में चिंतित हूँ गुरुवर। मुझे बहुत सारे आश्वासन मिले, किंतु मेरी चिंता का समाधान होता नहीं दिखता गुरुवर। कैसे विश्वास करूं? इस मासूम जनता अयोध्या नगरी के लोगों की आस है कि उन्हें एक सुकुमार राजा मिले जो मेरे बाद इनका कल्याण, भरण पोषण और इनकी सुख सुविधा का ध्यान रख सके। गुरुवर, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे विकल्प सुझाइए, बेहतर विकल्प सुझाइए। हे राजन, आपने अपनी समस्या का समाधान खोजा तो अवश्य, परंतु आप हमेशा उस समाधान को एक राजन की भांति ही खोजते रहे। आपको यह हमेशा स्मरण रहना चाहिए राजन कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। जाना होता है तो स्वयं प्यासे को ही, और उसे श्रम भी करना होता है, क्योंकि सिर्फ भावना मात्र से, चाहने मात्र से प्यास नहीं बुझती। तो जब आप श्रृंगी ऋषि के पास जाएं तो एक राजन बनकर नहीं, अपितु एक भिक्षुक बनकर जाएं, याचक का वेश लेकर जाएं। त्याग दे अपनी सेना, अपना राजपाट, जब उनके आश्रम की ओर चलें। हमारा आपको यही परामर्श है।
अब हमारी आज्ञा है आपको, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु। गुरुवर, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुआ। आपके परामर्श पर मैं शीघ्र ही कार्य करूंगा गुरुवर, शीघ्र ही कार्य करूंगा, जिससे अयोध्या का उद्धार हो सके। कल्याण वस्तु राजन, यशस्वी भव। और इस प्रकार कुल गुरु वशिष्ठ से पुत्रष्टि यज्ञ की परामर्श लेकर राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि आश्रम की ओर प्रस्थान। प्रणाम ऋषिजनों। आयुष्मान भव। बोलो राजन, किस कारण आए हो? ऋषिवर, आप पुत्रष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ कहे जाते हैं और मुझे वर्षों से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। मेरे कुलगुरु ने मुझे परामर्श दिया और आपके पास भेजा है। हे ऋषिवर, अब आप ही मेरी समस्या का ठोस समाधान कर सकते हैं। राजन, चिंतित ना हो, अपने स्थान पे विराजमान हो और अग्निदेव से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। अवश्य ऋषिवर। स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमैवन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ शरणे श्रम्भके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या तरणं तमेव तमेव शरणं देव देवा। कपूर गौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विचिन्त्यं विद्यारविन्दे भवन भवानी शयनं नमामि। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहार, राजा महलों से चले थे लेकिन हवन प्रसाद। गुरुवर का आदेश सुन मुदित हुए महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की करी होकर तत्काल। ऋषि आए यथाशब्द सानंद वरण स्वीकार किया, मानो अर्थ ने होकर संदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। अग्निदेव, मैं धन्य हुआ, आप हमारे यज्ञ हवन से प्रसन्न हुए। अग्निदेव, मैं धन्य हुआ अग्निदेव, मैं धन्य हुआ ऋषिजनों, मैं धन्य हुआ। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। ये हव्य प्रसाद से मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो सकेगी। और राजा दशरथ ने पूर्ण अष्टि यज्ञ से अग्निदेव द्वारा सोने के पात्र में प्रसाद प्राप्त कर अपने राजमहल की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार सहान राजा महलों को चले लेकर हवन प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया।
उसका आधा कैकई को, फिर वही सहित अनुराग हुआ। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते ही महलों में लोकांतर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। और इसी प्रकार वह दिन, वह शेषांग तीनों रानियों के गर्भ में पहुंच चुका था। और प्रभु की लीला, भगवान विष्णु की लीला अपरंपार थी। उनके द्वारा दिया आ गया वह दिन, जिस दिन रे श्री राम जी के आगमन का संसार को प्रसार मिला। राजन व्यथा में, समस्या में ग्रस्त, अपने दरबार में विचलित रहे। मंडवेश्वर योग अभिजीत समय ललाम, कौशल्या के धाम में पट के शोभाराम। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज महाराज, रानी कौशल्या ने एक सुंदर और सुशील राजकुमार को जन्म दिया है। धन्य है प्रभु, जो अयोध्या का कुलदीपक हमें मिल गया, हमारा पुत्र, हमारा राजकुमार। ये लो दासी, तुमने हमें प्रसन्नचित समाचार दिया है, तुम इसके योग्य हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। धन्य महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दासी मंत्रा, क्या समाचार लाई हो? हम चिंतित हैं। महाराज, रानी कैकेयी ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया है। दासी मंत्रा, तुमने हमारा मन प्रसन्नचित किया है। ये लो स्वर्ण जड़ीधार, ये तुम्हारे लिए दासी, तुम्हारी प्रिय दासी हो। धन्य है प्रभु तेरी लीला, धन्य है। मुझे 2 राजकुमार मिल गए, 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो गई है। महाराज, मैं आपके लिए विशेष समाचार लाई हूँ। इस विशेष समाचार पर मुझे विशेष उपहार दो। दासी मंथरा, तुम्हारा ये कथन सत्य है। इतने वर्षों बाद मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है, तुम्हारे लिए विशेष उपहार। ये लो दासी मंथरा, ये स्वर्ण जड़ीधार भी रखो, हम प्रसन्नचित्त हैं। महाराज की जय हो, रानी कैकेयी की जय हो, महाराज की जय हो। धन्य है हे ईश्वर, धन्य है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज महाराज, रानी सुमित्रा ने सुंदर और सुशील 2 राजकुमार को जन्म दिया है। धन्य कर दिया हे ईश्वर, हे शंकर, मैं धन्य हुआ। समस्त अयोध्या नगरिया धन्य हुई। आज अयोध्या को 4 कुलदीपक मिल गए हैं। धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ। दासी, ये लो, तुम उपहार योग्य हो। ये लो स्वर्ण जड़ीधार, हम प्रसन्न हुए। रानी सुमित्रा की जय हो। धन्य है प्रभु। चमके जब घर में 4 चंद्र चौगनी, हर्षानंद हुई। चौथे पन में 4 सूत पर राजा को प्रमानंद हुई। घर घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो।
परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। हम घोषणा करते हैं आज समस्त अयोध्या में उत्सव मनाया जाए। अगर हमें इस व्यापदा से कोई बचा सकता है तो वह है केवल आप। आपने ना जाने कितने वर्षों तक स्वर्ग में बैठे इंद्र को विजय प्राप्त करवाई। जब जब राजा इंद्र परेशान हुए तब तब वह स्वयं इस धरती पर आकर आपसे विनती करते थे कि आप उनकी सहायता करें। ऐसे राजन की नगरी में घोर अकाल यह शोभा नहीं देता महाराज। ना ही यह एक राजन को शोभा देता है और ना ही यह उसके कर्तव्य के अनुसार है। राजन, आप कर्तव्य में सबसे श्रेष्ठ, आप राजाओं में सबसे श्रेष्ठ, आप धर्म में सबसे श्रेष्ठ। राजन, आप ही दयालु हैं, आप ही कृपालु हैं। अब आप ही समस्या का कोई समाधान निकाले। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें। मंत्री महोदय जी, ये तो काफी दुखद समाचार है। हमारे राज्य की पीड़ा हमारी पीड़ा है, हमारी प्रजा का दुख हमारा दुख है। हम कैसे, जब हमारे राज्य के लोगों के पास ना ही फल आहार है ना ही जल की व्यवस्था है, हम कैसे इस राज सिंहासन पे, इस राजमहल में ये सारे लाभ उठा सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। मंत्री महोदय जी, आप शीघ्र ही हमारे कुल पुरोहित जी से मिलने की हमारी व्यवस्था करें। शीघ्र ही मंत्री महोदय जी, शीघ्र ही। आप धन्य हैं महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और आपका यह निर्णय एकदम उचित है, क्योंकि वर्षों से जब भी इस राज्य पर कोई आपदा आन पड़ी तब हमारे कुल गुरु ने ही मार्गदर्शन किया। हम आपके कथन अनुसार, आपकी आज्ञा से अभी उनके आश्रम चलने की व्यवस्था करते हैं। हमें आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है मंत्री महोदय जी। महाराजा जनक की जय, 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 महाराजा जनक की जय। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। राजा जनक गुरु संवाद। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भूख और प्यास से व्याकुल है वे ऋषिवर। ना ही उनके पास कोई जल है, ना ही कोई फलाहार। मुझसे अब ये उनकी महत्ता देखी नहीं जाती ऋषिवर। आपसे प्रार्थना है ऋषिवर, आप इस चीज का निवारण निकाले। मुझसे अब ये बेटा और बता ही नहीं जाती ऋषिवर। मैं निश्चय ये बेटा बताए। मुनिवर, देखिए राजन को, देखिए कैसे एक पिता अपनी संतान के दुख में दुखी। हमारे राजा, राजा नहीं समस्त प्रजा के पालनहार हैं, पिता है, देव है, परंतु आज नतमस्तक होकर आपके समक्ष बिलबिलाकर रो रहे हैं। इसका कारण
सिर्फ उनकी प्रजा का दुख ही है। राज्य में भीषण अकाल पड़ा है मुनिवर, भीषण अकाल। वर्षों से वर्षा नहीं हुई, मानो यमराज स्वयं धरती पर आकर विराजमान हो गए हैं मिथिला नगरी में। सूर्य देव का प्रकोप ऐसा प्रतीत होता है कि नभ मंडल छोड़ धरती पर उन्हें मिथिला नगरी ही मिली। हर जगह रोग व्याध भूख प्यास, प्रजा अत्यंत परेशान है, दुखी है। जलाशय में अब जल नहीं बचे मुनिवर, राशन खत्म होता जा रहा है। राजा जनक ने अपने कोष खोल दिए, परंतु प्रजा स्वर्ण नहीं खा सकती महाराज, स्वर्ण से पेट नहीं भरता। मनुष्य की भूख के लिए तो धरती से उपजा अन्न ही चाहिए, परंतु अन्न कहाँ है? धरती माँ नाराज हो गई है, खेतों में फसल नहीं उग रही प्रभु, खेतों में फसल नहीं उग रही। हर प्रकार का निवारण करके देखा, परंतु इस समस्या का समाधान मुनिवर कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। दिखते हैं तो केवल आपके चरण जिस प्रकार वर्षों से आपने हमारी रक्षा की, मार्गदर्शन किया मुनिवर, आज भी आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। आप ही बताए कि हम जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, क्योंकि हर प्रयास विफल रहा मुनिवर। हम आपके शरणागत हैं, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके शरणागत हैं। हे राजन, हे मंत्रीगण, तुम चिंतित ना हो। हर समस्या का समाधान प्रभु के पास अवश्य होता है। मिथिला जैसी सुंदर नगरी पर इंद्र की प्रकोप दृष्टि पड़ गई है, जिस कारण वर्षा का अभाव है। तुम शीघ्र ही मिथिला की पावन भूमि पर भूमि पूजन करवाओ और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो। तुम शीघ्र ही जाओ राजन, शीघ्र ही जाओ। जी। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हें अवश्य मिलेगा। नीति ने जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जाओ राजन, शीघ्र ही जाओ। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो, धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो, धन्य हो। मंत्री महोदय जी, आप शीघ्र ही भूमि पूजन व यज्ञ की तैयारी करें। जो आ गया महाराज, हम धन्य हैं। मुनिवर के बताए मार्ग पर चलकर ही राज्य का कल्याण होगा। हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। और हल से माता धरती को जोतने लगे। चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ।